किसे ज़रूरत है इम्प्लांट की सर्जरी के बाद फीलिंग कैसी होगी, सेंसिटिविटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये दो तरीके के इम्प्लांट्स हैं, इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बहुत से लोग सर्जरी के नाम पे डरते हैं। फिनाइल इम्प्लांट सर्जरी में दो रिस्क मेन होते हैं जिनको समझना जरूरी है। डॉक्टर, क्या अब मेरे पास फिनाइल इम्प्लांट के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा? ये फिनाइल इम्प्लांट सही से काम करेगा भी कि नहीं? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से। जब किसी पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है तो वो एक लंबी और थका देने वाली जर्नी से गुजरता है। पहले वियाग्रा और सियालिस जैसी गोलियां, फिर वैक्यूम पंप्स और फिर कभी कभी पेनफुल इंजेक्शंस। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये सब फेल कर जाते हैं। उस वक्त मर्द के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या फिनाइल इम्प्लांट ही लास्ट ऑप्शन है? और सबसे बड़ा डर, क्या ये वर्क करेगा? आज के इस वीडियो में हम लोग फिनाइल इम्प्लांट के बारे में समझेंगे। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये फाइनल रिजॉर्ट क्यों है, बल्कि इसके पीछे की एडवांस मेडिकल साइंस और सर्जिकल प्रोसेस को भी डिटेल में देखेंगे। हम बात करेंगे सेटिस्फैक्शन रेट्स की, सर्जरी के बाद की रिकवरी की और उस कॉन्फिडेंस की जो सिर्फ एक परमानेंट सोल्यूशन से मिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाई वी कॉल इट द फाइनल रिजॉर्ट। मेडिकल साइंस में हम हमेशा एक स्टेप लैडर अप्रोच फॉलो करते हैं। हम सीधा सर्जरी की एडवाइस कभी भी नहीं देते। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल चेंजेस और ओरल मेडिकेशंस, वियाग्रा और सियालिस जैसे। सेकेंड लाइन थेरेपी होती है फिनाइल इंजेक्शंस और वैक्यूम थेरेपी। और थर्ड लाइन यानी फाइनल रिजॉर्ट होता है फिनाइल इम्प्लांट यानी प्रोस्थेसिस। इसे फाइनल रिजॉर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम पहले हमेशा दवाइयां ट्राई करते हैं और जब ये सब चीजें नहीं काम करती तो फिर फाइनली हम लोग इम्प्लांट सर्जरी प्लान करते हैं। जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो पेनिस के अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है उसके अंदर जगह बना के इस इम्प्लांट को डालते हैं। जो नेचुरल स्पॉन्जी टिश्यू होता है उसको हम कभी भी डैमेज नहीं करते। तो इम्प्लांट के साथ ब्लड सप्लाई हमेशा मेंटेन रहती है और अगर आप बाद में इम्प्लांट के साथ दवाइयां या इंजेक्शंस भी लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। तो इसे फाइनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कुछ भी काम ना कर रहा है फिर भी इस ट्रीटमेंट से हम लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का वो इलाज है जिसका सक्सेस रेट और पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट मोर देन 95% है। अब बात करते हैं किसे जरूरत है इम्प्लांट की। हर ईडी पेशेंट को इम्प्लांट की जरूरत नहीं होती। हम इसे तभी सजेस्ट करते हैं जब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि सिवियर डायबिटीज हो जिसमें शुगर की वजह से नर्व्स और ब्लड वेसल्स इतनी डैमेज हो चुकी हो कि गोलियां असर ही नहीं कर रही, या जैसे पोस्ट प्रोस्टेटेक्टमी, जब प्रोस्टेट की सर्जरी होती है तो उसके साथ जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में काफी बारी दवाइयां नहीं काम करती तो उसमें भी इम्प्लांट की जरूरत होती है। थर्डली, पायरनीज डिजीज, जब पेनिस में कर्वेचर होए और साथ में गार्ड बन जाए तो उससे ब्लड सप्लाई हैम्पर होता है और कर्वेचर भी इतना ज्यादा हो जाता है कि इंटरकोर्स करना नामुमकिन हो जाता है। और लास्टली, वीनस लीक, जब ब्लड पेनिस में रुकता ही नहीं और तुरंत निकल जाता है तो इसमें भी इम्प्लांट की जरूरत होती है। अगर आप इन किसी भी कंडीशन से जूझ रहे हैं और बाकी सब ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं और वो काम नहीं कर रहे तो इम्प्लांट आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। अब हम इम्प्लांट्स के बारे में समझते हैं। ये दो तरीके के इम्प्लांट्स हैं, मैलेबल और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये देखिए, ये मैलेबल इम्प्लांट है। इसमें दो सिलिकॉन की रॉड्स होती हैं। ये दोनों पेनिस के अंदर हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये हमेशा हार्ड रहता है क्योंकि ये हार्डनेस हमेशा रहती है। इसमें सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के अंदर ट्यूबिंग होती है, कभी मेटल होता है, कभी निटिनॉल कोर होता है। उसकी वजह से इम्प्लांट में हार्डनेस हमेशा बनी रहती है। उससे जब पेनिस में इम्प्लांट लगेगा तो हमेशा पेनिस हार्ड ही रहेगा। ये मैलेबल होते हैं, मतलब कि बेंडेबल होते हैं। बेंडेबल मतलब कि आप इसे नीचे करके छुपा सकते हो और फिर सेक्स करने के टाइम पे इसके ऊपर कर सकते हैं और सेक्स करने के बाद फिर नीचे करके आप इसको रख सकते हो, कपड़ों के नीचे छुपा सकते हो। इसके फायदे क्या होते हैं? मैलेबल इम्प्लांट बिल्कुल सिंपल है। आपने जैसे देखा सिर्फ दो रॉड्स हैं, इसमें कोई मैकेनिकल फेलियर का खतरा ही नहीं है। और इसके कॉन्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये हमेशा फर्म रहता है। तो अगर कोई टाइट कपड़े पहनेगा, जीन्स पहनेगा, तो जीन्स में इसकी थोड़ी बहुत आउटलाइन दिख सकती है और ये छुपाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा आता है 3-पीस इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट। ये सबसे एडवांस और नेचुरल फीलिंग वाला इम्प्लांट है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये इम्प्लांट है, इसमें ये रिजर्वॉयर है जो बॉडी के अंदर लगता है, ये पंप है जो स्क्रोटम में लगता है और ये 2 पेनाइल सिलेंडर्स हैं जो पेनिस के अंदर लगते हैं। तो ये पेनाइल सिलेंडर जो है ये तो पेनिस में रहेंगे और ये टेस्टिस के अंदर रहता है पंप। तो ऐसे लगेगा जैसे कि 3 टेस्टिकल्स हैं और ये रिजर्वॉयर तो बॉडी के अंदर ही रहता है, तो आपको दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। ये काम कैसे करता है? बेसिकली हमेशा पानी जो होता है रिजर्वॉयर के अंदर बॉडी के अंदर रहता है। जब भी आपको इरेक्शन लानी हो तो ये पंप को हम लोग दबाते हैं। इस पंप को दबाने से इस रिजर्वॉयर का पानी पंप के अंदर होता हुआ सिलेंडर्स में जाता है और सिलेंडर्स में इरेक्शन आती है, हार्डनेस आती है। तो इस हार्डनेस की वजह से आप आराम से इंटरकोर्स कर सकते हो। और इंटरकोर्स करने के बाद जब आपको पेनिस को डाउन करना है तो ये बटन प्रेस करेंगे, उससे जितना भी पानी है सिलेंडर्स से होता हुआ और पंप से होता हुआ रिजर्वॉयर में फिर से चले जाएगा और जो ये इम्प्लांट्स हैं बिल्कुल शंकन जैसे हो जाएंगे। तो पेनिस हमेशा नेचुरल की तरह सॉफ्ट हो जाता है, किसी को बाहर से पता नहीं चलेगा कि इम्प्लांट भी लगा हुआ है। तो सेक्स करने के टाइम पे बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट जैसे नेचुरल पेनिस होती है, टुकड़ा हुआ सा मुरझा हुआ पेनिस लगता है। तो ये वाली नेचुरल इरेक्शन जो है ये इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के साथ ही आती है। ये जो 3-पीस इम्प्लांट है इसमें
में जितना प्रेशर आता है उससे बिल्कुल नेचुरल तरीके से पेनिस हार्ड होता है और इससे लेंथ और गर्थ एनहांसमेंट भी होती है, जिससे पेनिस लंबा और मोटा हो जाता है, जैसे एक नेचुरल इरेक्शन में पेनिस होता है। और बेस्ट बात यह है, इरेक्शन तब तक मेंटेन रहेगा जब तक आप चाहते हैं। यहाँ टाइमिंग या सॉफ्ट होना इसका कोई डर नहीं है। और जब सारा पानी वापस रिजर्वायर में चले जाता है तो बाहर से कोई भी नहीं बता सकता कि पेशेंट का इम्प्लांट लगा हुआ है। अब ये वाली सर्जरी कैसे करी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग सर्जरी के नाम पे डरते हैं, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस पेनाइल इम्प्लांट सर्जन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसीजर अब बहुत रिफाइंड हो चुका है। सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। यूजुअली एनेस्थीसिया पीठ में इंजेक्शन डाल के देते हैं, जैसे कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सुन हो जाए, पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं करते। उसके बाद सर्जरी के लिए इंसिजन लगता है। इंसिजन हम लोग पिनोस्क्रोटल जंक्शन में लगाते हैं। पिनोस्क्रोटल जंक्शन मतलब पेनिस और स्क्रोटम के जंक्शन से थोड़ा सा नीचे, इससे स्कार बिल्कुल छुप जाता है। उसके बाद हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं, कॉर्पोरस तक पहुंचते हैं, कॉर्पोरस को खोल के उसको डायलेट करते हैं। डायलिटेशन में जहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई होती है, कैवर्नस टिश्यू होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, उसमें आस्ते आस्ते जगह बनाते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम साइज का इम्प्लांट डाल सकें। और जब हम सर्जरी करते हैं तो कैवर्नस प्रिजर्विंग सर्जरी करते हैं, जिसमें हम जो नॉर्मल टिश्यू है उसको डैमेज नहीं करते, तो इसलिए आपकी ब्लड सप्लाई हमेशा मेंटेन रहेगी। कॉर्पोरल डायलिटेशन के बाद सिलेंडर्स को पेनिस में, पंप को स्क्रोटम में और रिजर्वायर को पेट के अंदर ब्लैडर के सामने, इस तरीके से सेफली सबको प्लेस करा जाता है। फाइनली जब सब कुछ सेट हो जाए उसके बाद हम ओटी के अंदर पूरे पंप सिस्टम को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग पंपिंग से इरेक्शन पूरी आ रही है और उसके बाद फिर बटन दबाने से इरेक्शन पूरी चली जाती है। पूरी सर्जरी में मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। मैलेबल इम्प्लांट के पेशेंट्स को हम सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के पेशेंट जो हैं उनको हम लोग 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। अब सर्जरी तो हो गई, अब बात करते हैं रिकवरी की। सर्जरी के बाद पहले 2-3 दिन हल्की सी सूजन होगी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो पेन किलर्स और आइस पैक से कंट्रोल हो जाता है। जो इंसिजन साइट होती है वो 2 से 3 हफ्ते में हील होती है। इम्प्लांट को हम लोग 2 से 4 हफ्ते के बाद एक्टिवेट करते हैं। उससे पहले हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि इम्प्लांट की सिर्फ ड्रेसिंग करे और आइस पैक्स लगाए और रिकवरी प्रोसेस में हेल्प करे। सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो 6 वीक्स के बाद पूरी तरह से पेशेंट रेडी हो जाता है इंटरकोर्स करने के लिए। मैंने देखा है कि रिकवरी के बाद तो मर्द की पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। वो एंग्जाइटी जो सालों से उन्हें हो रही थी अंदर ही अंदर, वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो अक्सर पेशेंट्स के मन में होते हैं। तो दोस्तों, पेनाइल इम्प्लांट को लेकर मर्दों के दिमाग में बहुत ज्यादा डर होता है और काफी सारे मिथ्स भी होते हैं कि सर्जरी के बाद फीलिंग कैसी होगी, सेंसिटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन एज ए स्पेशलिस्ट मैं आपको मेडिकल ट्रुथ बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। सर्जरी के दौरान हम पेनिस की स्किन और उन नर्व्स को बिल्कुल टच नहीं करते जो प्लेजर और सेंसेशन के लिए जिम्मेवार होती हैं। इसका मतलब है कि आपकी सेंसेशन, स्किन का टच और ऑर्गेज्म, ये सब बिल्कुल पहले जैसे ही नेचुरल रहते हैं। इम्प्लांट का काम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल हार्डनेस देना है, ये आपके नर्व्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। आपकी इजैकुलेशन पहले की जैसे नॉर्मल रहेगी, सेंसेशन, ऑर्गेज्म सब कुछ नॉर्मल रहेगा। आपको जैसे मैंने बताया कि ब्लड फ्लो भी आपका अगर पहले आता था इम्प्लांट से, तो इम्प्लांट के बाद भी आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल ही आएगा। इनफैक्ट मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि क्योंकि उन्हें सॉफ्ट होने का डर या परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होती, इसलिए उनके ऑर्गेज्म अक्सर पहले से बेटर हो जाते हैं और कंप्लीट महसूस करते हैं। पेनाइल इम्प्लांट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी हेल्प करता है। वो इसलिए क्योंकि पहले पेशेंट्स को एंजाइटी होती थी और उस एंजाइटी की वजह से ऑर्गेज्म जल्दी हो जाता था, बट अब इम्प्लांट के बाद उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्टिमुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो उसकी वजह से ऑर्गेज्म का टाइमिंग भी बढ़ जाता है। तो आपकी मर्दानगी और प्लेजर दोनों पूरी तरह से सेफ है और इनफैक्ट इंप्रूवमेंट भी होती है। अब बात करते हैं पेनाइल इम्प्लांट को लेकर उनके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस की। दोस्तों, एज अ डॉक्टर और एक सर्जन मेरा सबसे पहला एम है कि मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूं और आपको सर्जरी के पोटेंशियल रिस्क के बारे में भी सही इन्फॉर्मेशन दूं। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी में 2 रिस्क मेन होते हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला है इन्फेक्शन। अगर सर्जरी के बाद किसी वजह से इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो गई तो हमें उसे बाहर भी निकालना पड़ सकता है। इस रिस्क को कम करने के लिए हम हमेशा एंटीबायोटिक कोटेड इम्प्लांट्स का यूज करते हैं और ओटी में बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। खास करके जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उनका शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ताकि हीलिंग प्रोसेस स्मूथ रहे। दूसरा रिस्क जो स्पेशली 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स में होता है वो है मैकेनिकल फेलियर। देखिए, एट द एंड ये एक मशीन है, तो कभी कभी पाइप्स में लीक या पंप में खराबी हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये इम्प्लांट्स 15 से 20 साल तक बिना किसी परेशानी के आराम से चलते हैं। और अगर इतने सालों के बाद कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो पुराने इम्प्लांट्स को इजीली हम रिप्लेस करके नया इम्प्लांट डाल सकते हैं। और हमेशा जो सेकंड सर्जरी होती है वो पहली वाली सर्जरी से ज्यादा इजी और फास्ट होती है। अब बात करते हैं पेनाइल इम्प्लांट और पेनिस साइज के बारे में। दोस्तों, मेरे क्लिनिक में अक्सर लोग एक सवाल बहुत पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या इम्प्लांट लगवाने के बाद मेरा साइज बढ़ जाएगा? इसका सही और क्लिनिकल जवाब समझना बहुत जरूरी है। पेनाइल इम्प्लांट कोई साइज एनहांसमेंट की दवाई नहीं है,
जो आपका साइज आर्टिफिशियली बढ़ा दे, बल्कि ये आपको वो नेचुरल बेस्ट साइज वापस देता है जो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने से पहले होता था। आपका जो मैक्सिमम साइज अभी है, हम लोग आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं और देखते हैं, और वो जो आर्टिफिशियल इरेक्शन के बाद साइज आता है वही वाला साइज आपका पेनाइल इम्प्लांट के बाद भी आएगा। कभी भी आपका जो आर्टिफिशियल इरेक्शन में साइज आता है उससे ज्यादा साइज कभी भी नहीं आता इम्प्लांट सर्जरी के बाद। जब पेशेंट्स सालों सालों तक ईडी से सफर करते हैं तो ब्लड फ्लो की कमी की वजह से पेनिस के टिश्यूज में थोड़ी एट्रोफी होती है, यानी थोड़ी श्रिंकेज आ जाती है, क्योंकि ये एरिया काफी टाइम से पूरी तरह स्ट्रेच नहीं हुआ है। तो जो आपको सालों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से श्रिंकेज आई है वो इम्प्लांट सर्जरी के वापस नहीं आएगी, आपको वही मैक्सिमम साइज मिलेगा जो आपका अभी है। जब हम 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट की सर्जरी में हाई क्वालिटी सिलेंडर्स को प्लेस करते हैं तो उनकी लेंथ और गर्थ एक्सपेंशन होती है, जिससे कि वो टिश्यूज को उनकी नेचुरल कैपेसिटी में पूरी तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। इसकी वजह से सर्जरी के बाद पेशेंट्स को महसूस होता है कि उनका साइज 0.5 से 1 इंच तक इंप्रूव हो गया है। अब बात करते हैं सेटिस्फैक्शन रेट्स की। जब हम क्लिनिकल सक्सेस की बात करते हैं तो डेटा और पेशेंट फीडबैक ही असली सच्चाई बताते हैं। मल्टीपल इंटरनेशनल मेडिकल स्टडीज और हमारे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा गया है कि लगभग 95% पेशेंट्स और उनके पार्टनर्स पेनाइल इम्प्लांट लगवाने के बाद काफी सेटिस्फाइड होते हैं। इस हाई सेटिस्फैक्शन रेट का सबसे बड़ा कारण है रिलायबिलिटी। गोलियां कभी कभार काम नहीं करती, तो कभी इंजेक्शंस लगाने में दर्द और डर महसूस होता है जो पूरा मूड खराब कर देता है, लेकिन इम्प्लांट एक बिल्कुल ऑन डिमांड सॉल्यूशन है, बिल्कुल एक स्विच की तरह। इम्प्लांट के बाद जो स्पॉन्टेनिटी और नेचुरल फीलिंग वापस आती है वही एक मर्द को उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन दोबारा दिलाती है। तो एट द एंड क्या पेनाइल इम्प्लांट ही आखिरी रास्ता है? हाँ, ये आखिरी रास्ता है उनके लिए जो हार मान चुके हैं, लेकिन ये एक नई शुरुआत है उनके लिए जो अपनी जिंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।